गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो जैसा कि सुबह मैंने आपको टेस्ट सेंड कर दिया था, आज हमारा जो टेस्ट 5 था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, और मैंने आपको सुबह ही मैसेज में कन्वे कर दिया था कि इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लाइमेट चेंज और जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। वैसे ग्रीन हाउस गैसेज भी क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट होता है, तो उसमें से भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर, ठीक है, उनको मैंने मैसेज कर दिया था कि आपको एग्जाम्पशन है कि आप चाहो तो ये क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जो एडीए टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चे थे उनको ये सारे क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम जो हमारी डिस्कशन है क्वेश्चंस की वो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। ठीक है, तो ये हमने किया था क्लास में कि ओजोन डिप्लीशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो उसका डिप्लीशन है वो उसका मेन कॉज होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इन्हांस्ड बाय एसिड रेन। ठीक है, वैसे तो जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका असल में कवर होता है आपके उसमें ज्योग्राफी में। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ठीक है, बताता हूँ कैसे करवाया था। जब मैंने एसिड रेन करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन कॉज होने का मेन रीज़न क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जब ये कंबाइन हो जाते हैं हमारे वाटर वेपर के साथ, तब ये कॉज करते हैं एसिड रेन। ठीक है, इतना मैंने आपको करवाया था। अब आपको अगर इन तीनों टर्म्स का पता था तो आप इसको इस सम को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब 10th 11th क्लास में हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये तो नहीं था। ठीक है, क्योंकि एसिड रेन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूट होना। ठीक है, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस देखते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस का उससे रिलेट करता है, जहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस आ जाए या हाइड्रो से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, तो मतलब इतना समझ आना कि वाटर के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब ये जो हमारा हाइड्रो वाटर होता है ना, H2O, इसमें जब हम कोई सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन में कराया था एसिड रेन की, इसके कॉजेज में कराया था कि व्हाट कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, तो जब ये इसके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर मिक्स करते हैं इसके साथ हमारे वाटर वेपर्स के साथ, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, एसिड रेन। ठीक है, तो ये केमिकल वेदरिंग का, ये तीनों जो फिनोमिनाज है ना, ये केमिकल वेदरिंग के हैं। ठीक है, तो उन्होंने उससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि केमिकल वेदरिंग का जो कौन सा फिनोमिना है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज इनहांस्ड बाय एसिड रेन। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट प्रोसेस कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ये है ये भी आपका उसी से रिलेटेड, आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साथ साथ चलती है। तो व्हाट प्रोसेस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, मतलब जो आपके रॉक्स होते हैं ना वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। असल में क्या होता है कि जो रॉक जो आप देखते हो ना, वो असल में शुरू में ऐसे नहीं होते। ठीक है, ये एक बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो ये ना वेरियस वेदरिंग प्रोसेसेस के थ्रू वो होते हैं, क्या कहते हैं, गुजरते हैं ना, तब इनकी जो होती है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग बेसिकली होता है कि वेदरिंग होना किसी चीज़ का धीरे धीरे टूटना। ठीक है, या वेदर आउट होना। तो फिजिकल वेदरिंग में आ जाते हैं आपके जो इसमें सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे हो गया एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, या फिर हो गया, मेनली एयर और वाटर ही रहते हैं। ठीक है, वाटर उसमें क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे आप उसमें देखते हो, नदियों में देखते हो कि जो उसके जब कभी इधर जाओ ना हिमाचल वाली साइड, तो आप देखोगे कि जो आपके जो पत्थर होते हैं ना, तो वो नदियों के साथ जब नदी उससे टच करती है ना, तो नदी का बहाव कभी तेज़ होता है, कभी वो होता है, कम होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो धीरे धीरे रॉक की शेप चेंज कर देता है। ठीक है,
उसके अलावा जब बारिश होती है तब भी आप नोटिस करना कि ये जो आपके जो रॉक्स हैं ना ये विदर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे हो गए फिजिकल वेदरिंग का पार्ट, ठीक है। उसी तरीके से होती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हो जाता है मतलब जैसे आपके इसमें सॉल्ट का मिक्स हो जाना, ठीक है। जब उसमें क्या कहते हैं, जब सॉल्ट वाटर के थ्रू वेदरिंग होगी इसकी रॉक्स की, तब वो केमिकल वेदरिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है वेदरिंग का, हम उसमें करवाते हैं जो हमारी ज्योग्राफी होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, ठीक है, कि फिजिकल वेदरिंग होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू क्या कहते हैं नेचुरल और फिजिकल फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहे थे हम, ठीक है, मैंने उसकी सारी स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और इससे डेथ भी कॉज होती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय causing irritation to the eyes and skin. Second, aggravating asthma problem. Third, decreasing blood's ability to transport oxygen. Fourth, none of the above, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन मैंने करवाया था तब उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड में या नाइट्रोजन के जब मैं सारे करवा रहा था उसमें आया था ना नाइट्रेट्स, ठीक है, और उसमें मैंने बताया था कि ये अस्थमा कॉज करता है, ठीक है। आई थिंक हमारी फर्स्ट या सेकेंड क्लास का पार्ट है ये, उसमें मैंने लिखाया था कि आपको ये अस्थमा कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एयर पॉल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड क्लास का पार्ट, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज, तो ये आई थिंक हमारी लास्ट क्लास का पार्ट था जब मैंने आपको कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन के बारे में बताया था, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है कंपोस्टिंग। नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपके कि इसमें ध्यान देने वाली यही था क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी इसमें जो आपका पॉइंट था ना नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड था, ठीक है। हमें ये देखना था कि नाइट्रोजन सबसे पहले तो ऑप्शंस में ये देखना था कि नाइट्रोजन की वजह से कौन कौन सा नहीं होता, ठीक है। तो ऑक्साइड ये जो एसिड रेन है तो ये तो डायरेक्टली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग आंसर है। यूट्रोफिकेशन जब मैं एनपीके करवा रहा था आपको तब भी बताया था, ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए नाइट्रस ऑक्साइड इतना वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वो है ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ग्रीन हाउस गैस, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर वेपर्स, सी मीथेन और डी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना ये असल में वो होता है हमारा ये है नॉन मेटल है, ठीक है, और ये बाकी सारी हैं ये गैसेज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे ही उससे कॉमन सेंस से भी निकल जाना था, ठीक है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना ये हमने ना आगे जाके कवर करनी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जब हम करेंगे हमारा क्लाइमेट चेंज या फिर हमारे और भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नहीं सॉरी हमारे और भी टॉपिक्स हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। ये 3 और एक चौथा है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेटेड है इससे हमारे इन्वायरमेंट से, ठीक है, जैसे IUCN हो गया, IUPN हो गया, UNDP हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, या प्रोग्राम। तो ये सारे हमने करने हैं, ठीक है। तो ये चाहते तो आप छोड़ सकते थे, ठीक है। वैसे बाकी स्टूडेंट्स के लिए बता दूं
तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था 1987 में, ये असल में था ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है। उस टाइम पे ओजोन डिप्लीशन होना काफ़ी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो मेन ओजोन डिप्लीशन हो रही है ये इनकी वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो हमने क्या करना है कि धीरे धीरे ना इनको फेज आउट करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है। तो ये साइन की गई थी किसके लिए, फेज आउट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्या कॉज कर रहे थे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन, ठीक है। तो ये हमने आई थिंक फर्स्ट सेकेंड या थर्ड क्लास में किया था, ठीक है। तो हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कहाँ पे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको ओजोन लेयर करवाया था या डिप्लीशन ऑफ ओजोन करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि उससे क्या होता है, स्किन कैंसर कॉज करती है अगर ओजोन डिप्लीट होगी, ठीक है। तो यूवी रेज आएंगी, स्किन कैंसर क्रिएट करेंगी और आईज और उसमें स्किन में इरिटेशन कॉज करेंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद रिड्यूस होगा, क्योंकि जब कैंसर सेल्स बनने लगे तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद वीक होने लग जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन है कि क्या जो मेजर प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है वो ये वाला इंक्रीज लिवर कैंसर, ठीक है। तो 11th का आंसर है सी। नेक्स्ट देखो, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कॉजेज। तो जब हम कार्बन कर रहे थे या कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये जो जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये कार्बन की वजह से होती हैं, ठीक है। मतलब कार्बन से जितनी भी रिलेटेड डिजीज होती हैं वो जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, ठीक है। फर्स्ट, इट इज़ मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, ठीक है, ये करेक्ट है। हमने देखना था करेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। दे आर मोर एविडेंट इन पेट्रोल इंजन, हाँ ये भी करेक्ट है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज नॉजिया, ठीक है। तो ये हमने ये तो लाइन ही नोट डाउन की थी, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, ठीक है। तो ये मैंने करवाया था आपको डेसिबल, ठीक है, जब नॉइस पॉल्यूशन कर रहे थे। नेक्स्ट, ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू द नॉइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको नोट्स में नोट डाउन करवाया था, ठीक है, कि 13 to 16 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टिपिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट 9 to 12%, मेटल 1 to 2%, सिरामिक 8 to 10% और बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ये बायोडिग्रेडेबल 35 to 40%, ठीक है। हमने चूज़ करना था कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, डी वाला। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, ठीक है। सूट वही होता है जो बेसिकली फ्लाई ऐश की तरह ही होता है सूट भी, और ये कार्बन से ही बनता है सूट, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है, मैंने आपको कराया था ना कि फ्लाई ऐश सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो सरफेस ओजोन, ठीक है। तो सरफेस ओजोन प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, क्वेश्चन नंबर 19। तो जो कलकत्ता है वहाँ पे जो मेजर पॉल्यूशन कॉज करने का जो मेन कॉज है वो है सीमेंट प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमने अभी कवर किया है और मैंने क्लास में भी करवाया था, फ्लाई ऐश। नेक्स्ट देखो, द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, मैंने आपको करवाया था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन इज, ठीक है। तो वो है हमारा नाइट्रेट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज, तो वो थी हमारी मरकुरी, मैंने क्लास में करवाया था ये आपको। इनटेक ऑफ लेड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरली कॉज डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल एरिया इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो ये वैसे हमने किया करवाया नहीं था, लेकिन ना ये याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं ना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो करती हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉज होता है वो होता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, और उसके बाद आता है चाइना, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज गेटिंग हैजार्डस वेस्ट आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो अपने उसमें, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन कर रहे हो ना वहाँ पे नोट डाउन कर लो कि उनको रेड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जो कि हैजार्डस वेस्ट करती हैं ना, उनको रेड कैटेगरी में रखा गया है उन इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक का मैंने बताया था कि एंथ्रोपोजेनिक गैसेज वो होती हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन कॉज करते हैं, ठीक है। तो वो ह्यूमन की बनाई हुई गैसेज हैं, तो उसमें आती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। बाकी सारे ये जो वाटर वेपर्स हो गए, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मीथेन हो गया, ये उसमें आते हैं नेचुरल में, ठीक है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहला है फोटोकेमिकल स्मोक, सल्फर स्मोक, लंडन स्मोक और नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड बाय, ठीक है, ये कॉमन सेंस से निकल जाना था, ये वैसे हमारा इसका पॉल्यूशन का पार्ट नहीं था। तो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो इनटेक करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो प्लांट्स है वो कार्बन इनटेक करते हैं और जो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैलेंस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन लेवल है उसका बैलेंस मेंटेन किया जाता है ऐसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है ये हमने किया नहीं था, ये इसका आंसर है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ क्लाउड सीडिंग क्या होती है। देखो क्लाउड सीडिंग ये होता है कि ना क्लाउड्स जो होते हैं ना उसमें ना आर्टिफिशली जो छोटे छोटे क्लाउड्स के ना पार्टिकल्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करवा पाएँ, ठीक है। तो उसको कहा जाता है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो आपके नोट्स में ना अपनी लैंग्वेज में क्लाउड सीडिंग लिख लेना, इसको लिखना आप वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है, अलग से नोट बना के लिख लेना। तो नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू WHO द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो ये है 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये भी हमने नोट्स में आई थिंक में मुझे याद नहीं है मैंने करवाया है आपको कि नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया ना तो इसको नोट डाउन कर लो कि 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। ये परमिसिबल लिमिट दी गई है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दी गई है क्लोराइड्स की, ठीक है, इन ड्रिंकिंग वाटर। किसने दी है ये? WHO ने। नेक्स्ट देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो जो इनमें मेन डिफरेंस है ना ये हमने किया था, ठीक है। फॉर्मर आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर वाइल द लेटर आर फाउंड बाय केमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कि मैंने जब आपको करवाया था ये आई थिंक हमने फर्स्ट डे किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, नहीं किया होगा तो हमने सेकेंड डे किया होगा। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं कि जो तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपस में और वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो जो आपने पिछला क्वेश्चन करके गए हो तो उससे आप एक अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये भी होता है कि मतलब याद रखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है ना वो जो आपकी जो सिंपल गैसेज है ना वो वाली होंगी, ठीक है। और ये जो क्योंकि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो गैसेस के मिक्सचर से बनते हैं ना, तो वो कम्प्लेक्स गैसेस होंगी, ठीक है, या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो उस वजह से जो सबसे सिंपलेस्ट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है ये है,
ओजोन प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। ये मैंने आपको सारा प्रोसेस करवाया था कि किस तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक के थ्रू ओजोन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जब हमने स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो कॉमन फीचर बिटवीन नाइट्रोजन N2O और S2O, अच्छा, कॉमन फीचर बिटवीन N2O, S2O एंड SPM, ठीक है, इज दैट ऑल ऑफ देम आर, तो ऑप्शंस देखो, ऑल ऑफ देम आर क्लासिफाइड एज, ये हैं सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड डेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये जब मैं आपको उस दिन करवाने भी लगा था, जब मैंने आपको बोला था ना कि ये मैं अच्छे से करवाऊंगा, ये जो हमारे उससे हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है और फिर होता है ट्रोपोपॉज। जितने भी हमारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, देन आता है मीसोस्फेयर, देन आता है हमारा थर्मोस्फेयर और उसी में आता है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो ये हम अच्छे से करेंगे हमारी आगे की क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ, तो ये है कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसमें सल्फर का अच्छा मेन सोर्स, ठीक है, सोर्स देखना है हमें इसमें। तो जो इसका मेन सोर्स होता है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है। ये हमने किया था सेकेंड डे या फर्स्ट या सेकेंड डे ही किया था हमने ये। नेक्स्ट देखो, व्हाई इज़ फोटोकेमिकल स्मोक टिपिकली वर्स इन समर। अच्छा, ये मैंने आपको ना जब हम स्मोक कर रहे थे ये मैंने आपको नहीं कराया था। तो ये ना असल में ऐसे होता है कि जब तो सर्दियाँ होती हैं ना, तब क्या करता है कि ये जो आपकी फोटोकेमिकल स्मोक होती है ना, ये रहती है ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब वो ना प्रेशर थोड़ा उस पर ज़्यादा होता है, तो ये ना उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में इतना घूमती नहीं है, ठीक है। ये सेटल डाउन रहती है ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड से ज़्यादा ये 100 मीटर तक ऊपर रहती है। लेकिन जब ये वार्म टेम्परेचर होता है ना, समर्स होते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं कि ये जो वार्म टेम्परेचर होता है ना, इसको डिसिपेट करने, ठीक है, सेटल डाउन करने से ये प्रिवेंट करता रहता है वार्म टेम्परेचर, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना फोटोकेमिकल स्मोक के, वो वर्स हो जाते हैं उसमें हमारे समर्स में, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि जो वार्म टेम्परेचर होता है वो उसको सेटल डाउन नहीं करने देता, ठीक है। तो सेटल डाउन हो जाएगी तो वो इतना वो कॉज नहीं करेगी, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं कॉज करेगी। तो ये अपना नोट डाउन कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराया था सारा कि रिएक्शंस अकर बिटवीन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सनराइज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिडक्शन एयर पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल। नेक्स्ट देखो, एयर पॉल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, ये भी करेक्ट है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स डज नॉट डिग्रेड ड्यू टू पॉल्यूशन इज, ठीक है। इनमें से कौन सा रिसोर्स है जिसका पॉल्यूशन की वजह से जिसकी क्वालिटी में मतलब डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। तो वाटर में अगर पॉल्यूशन होगा तो वो वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देगा, ठीक है। सैंड में होगा तो वो लैंड पॉल्यूशन कॉज कर देगा। एयर में पॉल्यूटेंट्स जाएंगे तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कॉज होगा। एक सन ही ऐसा है जिसमें जो पॉल्यूटेंट्स है उसका कोई भी एज सच असर नहीं होता, ठीक है। तो जो उसकी क्वालिटी है या रिसोर्स है वो डिग्रेड नहीं होता पॉल्यूशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, तो ये हमने आई थिंक लास्ट डे किया था कि जो इसका मेन वो है सीवेज वाटर, ठीक है। मेन सोर्स है इसका हमारे ये जो है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है, वो है सीवेज वाटर। और आई थिंक जितना मुझे याद है मैंने शायद आपको परसेंटेज भी लिखवाई थी।
नेक्स्ट, वैसे परसेंटेज याद करने वाली नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम मतलब मेन सोर्स है वो है सीवेज वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली कॉजेज ओजोन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज, ठीक है। तो ओजोन ऑक्सीजन डिप्लीशन, सॉरी। तो जब हम आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट डे हम जब कवर कर रहे थे यूट्रोफिकेशन वाला टॉपिक, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो सारी अंदर इसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको सक इन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है, तो ये है कॉलरा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफेयर, ठीक है। तो इसका ना याद रखना, वैसे तो जब हम ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे, क्लाइमेट चेंज करेंगे, तब मैं नोट डाउन करवाऊंगा आपको ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन अदरवाइज़ याद रख लेना कि ये जो नाइट्रोजन है ना, वैसे तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरली नहीं उसमें फाउंड करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस होते हैं, जब हम वो कवर करेंगे ना तब बताऊंगा। नेक्स्ट देखो, बेबल ट्रीज शुड बी प्लांटेड एंड यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस ही आपका निकल जाना था, ठीक है, कि ट्रीज हम क्यों लगाते हैं, ताकि ऑक्सीजन की क्वालिटी को बेटर कर सकें, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सक इन कर सकें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, जिससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन अपने आप कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोटोकॉल विच डिसाइडेड टू कम्प्लीटली फेज आउट CFC, ठीक है, तो ये आज ही हमने किया है, ये कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो ओजोन का तो अभी हमने देखा कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये उसमें वो नहीं मिलती, क्या कहते हैं, नेचुरली नहीं मिलती, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से ही मिल जाती है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है ए, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है, और इसकी जो आंसर की है वो ऑलरेडी आप तक पहुंच गई होगी, और इससे देख के आप अपने मार्क्स जितने भी बनते हैं वो देख के वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो हमारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जब ये दोनों टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हम उसके साथ और इसके साथ आपको पता ही है कि हमारा वो जो रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कवर होते जाएंगे उनका टेस्ट साथ के साथ होता जाएगा, और इसके साथ साथ हम जैसे ही हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज और जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका टेस्ट मैं आपका एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू सो मच।